मानस की ओर से प्रिंस कॉल। यहाँ अभी रक्सौल में मैं आया हूँ। अभी रात्रि के सर कितने बज रहे होंगे? लगभग पौने 10 के आसपास हो रहे हैं सर, रात्रि के। जी 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 जी। हमारे सामने जो बैठी हुई हैं अभी, इंटर जो है बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और ये बिहार में जो है चौथे नंबर स्थान पे आई हैं। और हमारे बगल में इनकी पिताजी हैं, और पिताजी जो हैं यहाँ पे रक्सौल में जो हैं टेम्पू चालक हैं, टेम्पू चलाते हैं। और जब एक टेम्पू चलाने वाले की लड़की जो है बिहार में टॉप करती हैं तो आप समझ सकते हैं पिताजी की भागीदारी क्या उसमें है। उनकी मैं क्या तारीफ़ करूं। हम लोग बात इस पे आगे करेंगे। मैं आपसे कल्पना जी से मुखातिब कराना चाहता हूं। अंदर काफ़ी जिजी विसा थी कि मैं कल्पना जी से मिलूं। हमारे संस्था के जो संस्थापक हैं शकील सर, उन्होंने बोला कि आप जाइए कल्पना से मिलिए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हमारे समाज से जब ऐसी लड़कियां बाहर निकलेंगी और जब अपनी प्रतिभा को दिखाएंगी तो बिहार अपने आप में एक जो है एक अलग पहचान लेकर के आएगा। तो मैं अभी आपको कल्पना जी से आपको मिलवाता हूँ। जी, आप कल्पना जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम कल्पना कुमारी है। मैं नागा रोड रक्सौल से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल पंडित है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती कुंती देवी है। मेरे कॉलेज का नाम राजाराम शाह कॉलेज है, जो कि ईस्ट चंपारण रक्सौल में है। मैं अपनी पढ़ाई 12th की जो पढ़ाई है वो चनवारी मोतिहारी से इंडिविजुअल कोचिंग के द्वारा प्राप्त की हूँ। ओके। कल्पना जी जो हैं अभी जो हैं 468 मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं और सारे सब्जेक्ट में जो है सारे सब्जेक्ट में एक अच्छे मार्क्स हैं। फिजिक्स में, मैथ में 96 मार्क्स हैं और सारे सब्जेक्ट में 90 से ऊपर हैं। तो ये बिहार में चौथा स्थान लाना ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है कि नहीं? तो आप जो हैं कल्पना जी, आप बताइए कि अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? आप सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के तमाम मेहनतों के कारण मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने टीचर्स को भी देना चाहूँगी, क्योंकि वो हर समय हमें मोटिवेट करते थे, हमें अच्छे से गाइडलाइन देते थे, जिसके कारण ये मुकाम मेरा हासिल कर पाई हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने फैमिली को देना चाहूँगी, रिलेटिव, कजिन, सारे फ्रेंड जो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इसलिए ये सब इन सब को मैं अपनी तरफ से श्रेय देना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आप मोतिहारी में मैथ्स साइंस कहाँ पढ़े? मैथ्स कहाँ पढ़े आप मोतिहारी में? मैं मोतिहारी, चनवारी मोतिहारी में रोशन मैथ सेंटर, जो कि रोशन सर पढ़ाते हैं, वहीं पे पढ़ी हूँ। रोशन मैथ सेंटर, रोशन सर। ओके। रोशन सर के बारे में कुछ आप बताएंगे? रोशन सर एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। वो एक ऐसे टीचर है जो बच्चे को पढ़ते समय इंटरटेन भी कराते हैं और ऐसे समझाते हैं, इतने बड़े बड़े से मुश्किल सवाल को एक आसान भाषा में अपने समझाते हैं। कभी बच्चे को ऐसे नहीं लगने देते कि ये बहुत ज़्यादा सवाल मुश्किल है, आपसे नहीं हो सकता है। वो ऐसे समझाते हैं जैसे बच्चा को चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना लगे, वो आसानी से समझ आ जाता है। और वे हमेशा कहते थे कि रिवाइज कीजिए, जो भी क्लास में हो रहा है कम से कम उसको घर पे जाके 2 बार रिवाइज कीजिए। तो इसलिए मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो एक बहुत अच्छे टीचर है। वो हमेशा बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं और उन्हीं के इस मोटिवेशन के कारण मैं आज इतने अच्छे मार्क्स से सफल हुई हूँ। धन्यवाद आपका। रोशन सर के पढ़ाने के तरीके बहुत अच्छे हैं, नहीं? यस, बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। अगर सचमुच अगर रोशन सर के पढ़ाने के तरीके अगर अच्छे नहीं होते तो इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे, मतलब पॉसिबल ही नहीं था, है कि नहीं? रोशन सर के पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सर हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित के लिए बहुत से सारे इनाम भी रखते थे। बच्चे को इनाम देकर और पढ़ने का मन करता था। वो कोई भी मुश्किल सवाल भी हो, थोड़ा माइंड मेकअप सवाल हो, तो उस सवाल पे छोटे छोटे से इनाम भी, जैसे कलम का भी इनाम रखते थे। क्लास में अधिकतर कलम का इनाम ही रखते थे। और ऐसे बड़े बड़े मेन एग्ज़ाम में, कोई भी टेस्ट एग्ज़ाम में साइकिल का, घड़ी का, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का ऐसे इनाम रखे हैं, जिसके कारण बच्चे और अच्छे से पढ़ाई करते थे और अच्छे से टेस्ट में नंबर लाते थे।
इससे इनाम से होता क्या है कि जिज्ञासा बढ़ती है कि नहीं, पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ता है और सारे टीचर को करना चाहिए कि नहीं। अगर कोई टीचर ऐसे अलग काम करते हैं वो इसी कारण जो है उनका रिजल्ट अलग अलग होता है कि नहीं। और क्या आपकी रोशन सर जो हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे जो है, ये तो प्रतियोगिता तो होता ही होता है, दुनिया के बारे में, दुनिया को समझने की एक अलग जो है अंदाज देना, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होते हैं वहाँ पे? हाँ, बहुत से बार जो आज के करंट में हम लोग क्या चल रहे हैं इस सब के बारे में बताते हैं कि कौन से कौन सब्जेक्ट में अच्छे आते हैं, कौन से सब्जेक्ट को जैसे मैथ्स में है बहुत से सवाल, जैसे आज इसमें पूछा गया है सवाल, तो उनको बताते थे सवाल, बहुत मैथ्स के अच्छे सवाल को उन्होंने बताए हैं। जैसे हमारे सिलेबस से एक्स्ट्रा सवाल जी, उनको भी सर बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सुनते हैं रोशन सर हमेशा टेस्ट लेते हैं क्लास में, ही सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, हमेशा लेते थे। और टेस्ट जी, लेते हैं जिससे विद्यार्थी प्रोत्साहित हो और उनकी रुझान पढ़ने में ज़्यादा हो, है ना? यस। और आप टेस्ट के दौरान जो है रोशन सर में पढ़ने के दौरान टेस्ट में आप टेस्ट के फलस्वरूप आपने क्या-क्या अचीव किया है? जैसे बताइए। फर्स्ट टाइम तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ली थी। इंस्ट्रूमेंट जी। बॉक्स का प्रतियोगिता था टेस्ट का एग्ज़ाम में, तो उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जीती थी। फिर सेकंड बार साइकिल टेस्ट लिए थे जिसमें मोतिहारी का कोई भी बच्चा दे सकता था वो एग्ज़ाम, अच्छा। तो उसमें मैं साइकिल भी जीती थी। फिर थर्ड टेस्ट में घड़ी का भी इनाम रखते थे, तो उसमें मैं ही घड़ी जीती थी। और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम भी लेते जिसमें फर्स्ट के साथ-साथ सेकंड, थर्ड को ये सब भी देते थे इनाम, तो वो भी बच्चा और सब स्टूडेंट है जो मेरे क्लासमेट हैं वो भी लेते थे इनाम। चलिए बहुत बढ़िया। आप जो हैं बिहार में चौथे स्थान लाई हैं। यहाँ जितने सारे लोग हैं आपके आसपास के सब लोग बहुत खुश हैं और यही लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग बहुत खुश हैं, इस चंपारण के लोग बहुत खुश हैं कि रक्सौल में रहने वाले एक जो है समान परिवार से आने वाली लड़की जो है इतना अच्छा जो है करती हैं, तो सबको खुशी होती है। आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत ही अच्छा, ऐसा कभी लाइफ में सबसे पहली बार हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। जैसे लग रहा है कि ड्रीम्स कम्स ट्रू वाली फीलिंग आ रही है। बहुत। इसके पहले जो है अभी बहुत सारे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं ना? यस। इसके पहले ऐसा कुछ भी लोग मिलने आते थे? नहीं। इसके पहले तो कभी नहीं आए हुए हैं, लेकिन इस बार तो बहुत आए हुए हैं। सफलता कितनी बड़ी चीज़ होती है ना? बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी जिसके चीज़ कारण होती है। बहुत आदमी से मिलने का भी मौका मिला है। बिल्कुल। दुनिया को एक अलग तरीके से समझने की मौका मिली है ना? ओके। अच्छा, रोशन सर के क्लास में कभी आप मार खाई हैं कभी? ऐसा है? कोई ऐसी गलती पे सर टास्क दिया आपको और आप टास्क नहीं बनाई, ऐसा कभी? हाँ, ऐसा हुआ है। जैसे अभी तक मैं रोशन सर से 2 बार मार खाई हूँ, 2 बार। क्योंकि एक बार होमवर्क दिए थे तो वो मुझे याद नहीं था, इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। तो इसलिए एक बार उससे पिटाए थे और एक बार फार्मूला रोज़ रोशन सर फार्मूला रोज़ सुनते थे, चाहे पढ़ाए हुए फार्मूला जैसे 2-3 दिन पहले पढ़ा चुके हैं तो आज सुन लिए, ऐसे फार्मूला सुनते थे, इसलिए एक बार मैं फार्मूला के कारण भी पिटाई हूँ। कोई बात नहीं। ये जो है विकास की प्रक्रिया का एक जो है क्या कह सकते हैं, एक जो है हिस्सा है ना? कोई बात नहीं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके इतना अच्छा अचीवमेंट है कि नहीं, शुरू से आज तक जो है, जहाँ पे आप जो है आपने जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन लिया वहाँ पे भी बहुत अच्छा किया, उसके बाद जो है मिडिल, उसके बाद जो हाई, और उसके बाद जो है आप कॉलेज की पढ़ाई की, इतने अच्छे की। तो एक अपना गोल होता है, एक सबका गोल होता है। आपका क्या गोल है? क्योंकि जितनी सारी यहाँ की लड़कियाँ हैं, चंपारण की लड़कियाँ हैं, वो सब आपसे इंस्पायर्ड हो रही हैं कि नहीं? आप एक उनके लिए जो है उदाहरण आप बन रही हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि आपका गोल क्या है? मेरा गोल तो यूपीएससी क्लियर करना है और एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बनना है, ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं, क्योंकि समाज ने बहुत सारे हमारे लिए डेवलपमेंट किया है और मैं उस समाज के लिए एक अच्छे प्रशासक के रूप में उस डेवलपमेंट को और बढ़ाना चाहती हूँ और समाज को वापस लौटाना भी चाहती हूँ। बिल्कुल। सारी लड़कियों का फ़र्ज़ बनता है कि जब हम आगे बढ़ें
तो हम कुछ ऐसा काम करें कि वो हमसे प्रोत्साहित हो, और जो हमने समाज से पाया हमारा जिम्मेदारी बनता है, इस मिट्टी का एक कर्ज है कि इस मिट्टी का कर्ज हम उतारे, है ना। एक बहुत अच्छी कल्पना जी। और अगला क्वेश्चन आपसे है कि एग्ज़ाम के दौरान जो है आपके एग्ज़ाम दिन से पहले जो है आपको एग्ज़ाम के लिए कैसे सर लोग गाइड किए और कौन कौन सर गाइड किए हैं? जैसे कि सर तो सारे सर एग्ज़ाम के पहले गाइड किए हैं। सारे सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस टॉपर का अच्छे मार्क्स लाने के लिए, टॉपर बिहार टॉपर के होने में। तो मैं सबसे पहले मैं रोशन सर का ये योगदान बताना चाहूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम के 3 दिन पहले सर का लास्ट टेस्ट एग्ज़ाम के 3 दिन पहले था। इसलिए मैं सारे बच्चों से, सारे जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर लास्ट तक भी आपका एग्ज़ाम है तो उसको छोड़िए मत। लास्ट तक जब तक सर बुलाएं तब तक वो एग्ज़ाम, क्योंकि टेस्ट सबसे ज़्यादा कंपल्सरी होता है किसी भी अच्छे टॉपर्स को मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि टेस्ट में पता चलता है हमारी कहाँ गलतियाँ हुई हैं। तो इसलिए मैं रोशन सर का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बताना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने 28 जनवरी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 1 फरवरी को था, तो उन्होंने 28 जनवरी को लास्ट टेस्ट लिया था। और एक उससे कुछ 4-5 दिन पहले टेस्ट लिए थे, तो उसमें कुछ लिखने का तरीका उतना समझ नहीं आता था। तो सर फिर उस टाइम कॉपी चेक किए थे, तो उतना लिखने का तरीका समझ नहीं आ पाया था। तो फिर सर दूसरे दिन, उसके कुछ 2 दिन बाद सर फिर बुलाए, और कैसे कैसे एग्ज़ाम का कॉपी लिखा जाता है, सजाने का तरीका, वो सब सर बताए थे। जैसे एग्ज़ाम के एग्ज़ाम के कॉपी में लिखने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। अगर सारे सवाल हमारे सही भी हैं तो एग्ज़ाम का लिखने का तरीका कहाँ कहाँ क्या लिखा जाता है, और वो उससे लैंग्वेज लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, और वो नहीं पता रहता है तो उससे कुछ 1-2 नंबर कट जाते हैं। और इस प्रकार रोशन सर का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस प्रिपरेशन का बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराया, हर मैथ के सवाल को लिखने का तरीका समझाए, और इतने लास्ट फरवरी के कुछ एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले तक उन्होंने एग्ज़ाम लिए और अच्छा से टेस्ट करवाए।